सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई शख्स खबर को तहकीक नहीं करता तो कुरान उसका नुकसान बता रहा है। कुरान उसका नुकसान बता रहा है। अन तुसीबू कौमम बिजहाला, कि कहीं किसी कौम को बेजाने ईजा न कर दे बैठो। यानी कोई खबर तुम्हारे पास आई किसी कौम के हवाले से, अब तुमने उस खबर पर भरोसा करके अनजाने में तुमने वो खबर को सच समझकर कोई स्टेप तुमने उठा लिया और उस कौम को नादानी में तुमने तकलीफ पहुंचा दी, तो पता ये चला बहुत सारे फसादात होते ही इस वजह से हैं कि गलत खबरें फैलाई जाती हैं व्हाट्सएप के जरिए और फसाद पैदा हो जाता है। और जब तहकीक के बाद, अब कुरान का अंदाज देखिए, अब अगर कोई बगैर तहकीक के किसी कौम पर चढ़ाई शुरू कर दिया और बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था, तो कुरान कहता है फतुस्बिहु अला मा फअलतुम नादिमीन, फिर अपने किए पर पछताते रह जाओ। यानी ऐसा न हो कि तुमने खबर को सही समझकर उस पर अमल किया और किसी कौम पर तुमने चढ़ाई कर ली और चढ़ाई करने के बाद तुम्हें पता चला कि ये खबर तो गलत थी, अब उसके बाद सर पकड़ के बैठ गए ये मैंने क्या किया। तो कुरान नहीं चाहता कि तुम्हें बाद में शर्मिंदगी हो, कुरान चाहता है पहले तहकीक कर लो ताकि बाद में शर्मिंदगी की जरूरत तुम्हें न हो। सास बहू में झगड़े, भाई भाई में झगड़े, खानदान खानदान में झगड़े, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। आपको मालूम है हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों में थोड़ी सी कुछ बात हुई। जलीलुल क़द्र सहाबी हजरत अबू ज़र भी और हजरत बिलाल भी, दोनों जलील क़द्र सहाबी। और मैं यहां एक बात अर्ज कर दूं, मेरे साथी मौलाना शाकिर हुसैन जो हैं, मेरे यहीं के पढ़े हुए, अपने इदारे के पढ़े हुए, मस्कत में हैं। उन्होंने कहा हजरत आप मस्कत तशरीफ लाए लेकिन इज्तिमा में मस्कत का कोई खास तस्करा आपने नहीं किया सफर के हवाले से, तो आइंदा इज्तिमा में कुछ बता दीजिएगा। तो मैं यहां एक बात बताऊं, हर सहाबी ने हुजूर का अलग अलग रंग कबूल किया, इसको ज़हन में रखो। हर सहाबी ने आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अलग अलग रंग को कबूल किया। सिद्दीक़ अकबर ने सदाकत का रंग कबूल कर लिया, फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अदालत का रंग कबूल कर लिया, उस्मान गनी ने सखावत का रंग कबूल कर लिया, मौला अली ने शुजाअत का रंग कबूल कर लिया। जब मैं हजरत माज़म बिन गदूबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार शरीफ पर मस्कत में हाजिर हुआ तो मैंने सोचा कि इन्होंने कौन सा रंग कबूल किया है, तो उन्होंने गारे हिरा का रंग कबूल किया। एकदम तन्हाई, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, कोई वहां भीड़ भाड़ नहीं, कोई पहुंचने वाला नहीं। एक किनारे पर उनका मज़ार शरीफ और करीब में एक दरख्त था। लोगों ने बताया कि इस दरख्त के पत्ते को वो खाया करते और अपनी जिंदगी गुजारा करते। तो हर सहाबी ने हुजूर के अलग अलग रंग को कबूल किया। तो हजरत माज़म बिन गदूबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गारे हिरा का रंग कबूल किया और हजरत अबू ज़र ने तर्क दुनिया और ज़ुहद का रंग कबूल किया। दुनिया से बेरग़बती, वो किसी के पास माल देखते थे तो जलाल में आ जाते थे, बहुत ज़ुहद। लेकिन आप जानते हैं हजरत बिलाल हुजूर के पास हाजिर हुए और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, देखिए सहाबी हैं, हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज अबू ज़र ने मुझे नाज़ेबा कलिमात कहे हैं, या इब्न अल हबशा उन्होंने कह दिया, और ये कहकर रो पड़े। बिलाल और झूठ बोलेंगे, हो ही नहीं सकता।
लेकिन सरकार ने उनकी बात सुनी और ऐसा नहीं कि हजरत अबू जर सामने आए और डायरेक्ट उनको कहना उन्होंने शुरू कर दिया। नहीं, सरकार ने हजरत अबू जर से फरमाया, अबू जर क्या तुमने बिलाल से ऐसा कहा है? तहकीक, खबर की तहकीक। हजरत अबू जर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निगाहें झुका ली और ले गए और हजरत बिलाल से फरमाया, बिलाल अपने पैर को मेरे चेहरे पे मार। सरकार ये तरीका बता रहे हैं कि खबरों की तहकीक कर लिया करो। आज तो उसने तुमको यूं कहा, अल्लाह अकबर, मैं तो सुन सुन के पक जाता हूं। फला ने आपको ये कहा, 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 और दिन भर यही चलता रहता है। तो ये बात याद रखें कि खबरों की तहकीक कर लिया करो, वरना रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाला कलाम ये बताता है कि कहीं ऐसा न हो कि तुम किसी कौम पर चढ़ाई कर दो और उसके बाद सिचुएशन ये हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। तो आज से ये कानून बना लो, ये सोच बना लो, हर खबर को सच्ची न समझो, हर खबर की तहकीक बोलिए कर दिया करो। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।